का दिन हमारा रहेगा काफी ज्यादा टाइट, जो आपको मैं हॉट आइटम दिखाने वाला हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। आज हम दुकान पे पहुंचे, आज हम धप्पा मारेंगे, मतलब थोड़ा टाइम से पहले पहुंच गए हम। और आज हम देखेंगे कि दुकान पे क्या क्या लड़के क्या क्या काम कर रहे हैं और कुछ काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओछा ओछा लग के दुकान हो गई है बिल्कुल कंप्लीट, जो मुझे लग रहा है। थोड़ा जुकाम हो गया है, दिल्ली में ठंडी का मौसम है। राम राम प्रभु, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? राम राम भैया। मैनेजर साहब कहाँ है? भैया आप क्या कर रहे हो? जयराम जी की, जयराम जी की भाई। हाँ रोशन जी, कहाँ घूम रहे हो? कुलदीप जी कस्टमर दिखा रहा है, बाकी सब लोग कर रहे हैं दुकान की सेटिंग। राम राम भैया, जय जय श्री राम, क्या हाल है प्रभु? शरीफ भाई नहीं आए? भाई शरीफ, माल भेजना था ट्रांसपोर्ट का। ठीक है दोस्तों, आज हमने अचानक धप्पा करा है, लेकिन सारे बंदे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंदे हमारे प्यारे ही है यार। पता है क्या होता है, सीधा सा हिसाब है। अगर आप अपने स्टाफ को खुश रखोगे तो आपको खुश रखेगा, और आप उसे परेशान करोगे तो आपको परेशान करेगा। वो सीधा साधा सा फंडा है ये। कुलदीप जी, कितने बजे आए थे आप आज? आप कितने बजे आए थे? भैया 9:30 बजे आया था। 10 बजे। हेलो तो भाई, कल मजा ही आ गया दावत में। दावत तो ठीक है बेटा, कोई शर्त लगा रखी है क्या कि मैं लेट आऊंगा, कि मैं लेट आऊंगा? कोई शर्त लगा रखी है मुझे बता दो, मैं भी लगा लेता हूँ। पुन्नू जी, हाँ पुन्नी भी, आप कितने बजे आए थे? तो बेटा शर्त लगा रखी है क्या? तो टाइम से आया करो यार दुकान पे। मैं पता कितने बजे, 9 बजे आ गया था मैं आज। आज एक कस्टमर आए थे मेरठ से, लिवॉन के सीरम लेने थे उनको। 375 रुपए की एमआरपी वाला, उनको दिया मैंने 85 रुपए का, 1000 पीस। तो बढ़िया ऑर्डर था, तो सुबह ही आ गया था मैं टाइम से अपना। आज मैंने आगे पता करा कि बंदे आते कितने कितने बजे है। कोई 10 बजे आता है, कोई 10:30 बजे आ रहा है, 10:30 तो नहीं आ रहे खैर, लेकिन फिर भी दुकान का एक समय होता है, समय पे सब लोगों को वहां पे पहुंच जाना चाहिए। तो लेकिन कहाँ थे आप कल? तो जब ये बटन फाड़ दिया क्या कमीज का? बेटे रहम कर दावत वालों पे थोड़ा सा, इतना अत्याचार है यार, बताओ। पेट तो अपना ही है, दावत दूसरे की है बेटा, पेट तो अपना है। भी साथ में ले गए तो सीधा पन्नियां वो तो की खासियत है। ऐसे कोई कहते कि चला था दावत तो चलने के, भैया 2 मिनट बाहर घर से पिन्नी लिया हूँ जरा 2-3। बिना पिन्नियों के दावत अटेंड नहीं करते हो। साथ में छोटे वाले भाई भी गए थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। हाँ। अगर एक बंदे की मिसिंग थी, अगर वो बंदा होता ना तो ऐसा मजे ही आते थे। वो बंदा हमारा रवि जी है। तो देखो वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, कैसी वीडियो है ये देखो। आप भी कहोगे कि हाँ वीडियो ही है। कुलदीप सिंह जी के बराबर जिंदा दिल आदमी आपको इस दुनिया में मिल नहीं सकता है। ये हमारा प्रिय बंदा है, प्रिय। वैसे तो आए हैं बहुत सारे बंदे। ये कल मैं दोस्त की बारात में गया था, और देखो कैसे नोट उड़ रहे हैं, पर हमारे सभी होता ना तो भाई तो लगे पड़े थे भाई, लगे पड़े थे, बोरियां बनने लगे पड़े थे। तो पुरानी आदत है, खानदानी है। मेडल लगे हुए हैं। वो बोला मैं मेरी जिम्मेदारी है। हाँ उसकी जिम्मेदारी है तो ठीक है। हाँ उसने उसने बोला है। बड़ा लंबा लफड़ा हो जाता है। एक बार ग्राहक ने जबरदस्ती मेरे से लगवा दिया माल की, भाई साहब तो भेज दो भेज दो। हाँ। और एक कार्टून माल था तो 5,000 रुपए का माल था, जीएसटी वालों ने पकड़ लिया बॉर्डर पे, 10,000 रुपए लेके छोड़ा। वो मैंने तो बोल दिया था कि प्रभु मैं नहीं भेजूंगा, कस्टमर की गारंटी थी तो उन्होंने छुड़वाया। अगर बड़ा माल है तो बिल पे भेजो। अभी ये क्या है, वो ब्रश किधर मिलेगा? ब्रश का मैं व्यवस्था आपकी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीलमपुर जाना है यहाँ से। सीलमपुर? हाँ किधर है वो? सारी कंपनियों के वैसे मिल जाएंगे, जो पता है इनका हो जाएगा सस्ते में जुगाड़ आपका। सीलमपुर नंबर लिख के दे रहा हूँ अभी। आज का दिन हमारा रहेगा काफी ज्यादा टाइट, क्योंकि बहुत सारी पैकिंग है। प्रशांत जी के हाथ में पूरी किताब लगी हुई है आज जो पैक करानी है। कितने ये, 1 2 3 4 5 पर्चे अभी इनको करंट मैंने दिए। उसके अलावा एक पैकिंग का माल ये रखा हुआ है 6, उसके बाद एक ये रखा हुआ है 7। पैकिंग का माल जब निकालते हैं ना, ये निकाल के पर्चा उसके पास रख देते हैं, क्योंकि फाइनल एक बार मैं इसे टैली करूंगा, देन ये पैक किया जाएगा। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3, ये सारा इम्पोर्ट का माल है। ये सारा मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं और एक से एक शानदार माल इसके अंदर है। ये एक पार्टी को हमने वीडियो कॉल पर दिखाया था, तो उन लोगों ने ऑर्डर लगाया। अब हमने वीडियो कॉल पे उनको ये माल पूरा टैली भी करवा दिया। जैसे उन्होंने बोला कि ये भाई ये नेल्स हैं 12 पैकेट चाहिए, ये ब्लशर के पैकेट चाहिए 6, तो सब चीजें इनको टैली करा देते हैं पहले ही वीडियो कॉल पर। तो 1 2 3, उसके बाद ये चौथा माल यहाँ निकल रहा है, 5वां और 6ठा ये पैक करके रख दिया गया है। कोटा राजस्थान का माल है, इस पे भी इसको रैप करना भी बाकी है। उसके बाद एक ये माल है, उसके बाद एक वो माल है,
प्रशांत जी निकाल रहे हैं माल लगातार, रोशन भाई हेल्प कर रहे हैं पीछे से। रोशन जी, कुलदीप जी क्या कर रहे हैं? लिवोन दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये दिखा देंगे, दिखाना पड़ेगा ना नया नया माल। तो ये लिवोन का हेयर सीरम 3 साइज में अवेलेबल है। आज ही प्रोडक्ट दुकान पर पहुंचा है भैया, जिसको चाहिए हो थोड़ी तेजी दिखाइए। 185 रुपए की एमआरपी का माल है लिवोन का। एक बड़े वाला है 275 एमआरपी का लिवोन। एक साइज अभी इसमें और भी है, ये माल लगा रहे हैं अभी रवि सिसोदिया जी। जैसे ही लग जाएगा आपको तुरंत अपडेट करेंगे जी। आप क्यों खड़े हो भैया, कोई काम नहीं आपके पास? आए पक्के मिलने नहीं है। लगा बेटा बढ़िया तरीके से। खाली इस रोड की ना खासियत है, बहुत तेज चलाना है यहाँ लोग मोटरसाइकिल और गाड़ी एकदम रेल बना के रखते हैं। ये हमारा रोड है जी, प्यारा मौजपुर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के सामने दुकान है आपकी लाडो रानी कॉस्मेटिक्स। ये आप देख सकते हैं मौजपुर बाबरपुर का मेट्रो स्टेशन है। वो सामने से मेट्रो की सवारियां निकल के जाती है और फिर इस गेट से वो नीचे आ जाते हैं। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये मेट्रो का गेट है। रोड क्रॉस करेंगे आप सीधा पहुंच जाएंगे लाडो रानी कॉस्मेटिक्स पर। ये है हमारी फर्म लाडो रानी कॉस्मेटिक एंड एफएमसीजी ओनली होलसेल। जीएसटी नंबर भी आपको शो कर दिया है 07HAXPS8082Q3ZO। ये हमारा जीएसटी नंबर है जी। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें नंबर पर कॉल कीजिए। सिर्फ होलसेल के व्यापारियों के लिए यहाँ पर आइटम मिलेंगे आपको होलसेल करने के लिए। 1-2 पीस के लिए तो आप अपने लोकल से ले ही लोगे, कुछ समस्या उसमें आती नहीं है। बाकी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए लाडो रानी। बस जियो मेरे लाल, तेरे को एक ही काम है साला, जो काम तुझे दे दो एकदम ही, इसका पर्चा नहीं मिल रहा, उसका माल नहीं मिल रहा। तुम्हारे हाथ में ही थे अभी सारे पर्चे। बेटा एक बात बताइए, गोदाम में क्या कर रखा है नीचे? आजा आज गोदाम दिखाएंगे, इधर आ। ये क्या किया हुआ है भाई? भाई तो पता नहीं दुकान में कैसी भीड़ चली थी। तो भीड़ चल रही है क्या? क्या मतलब है? ये डब्बे ये तो खाली खाली बॉक्स है ना तो सारे। तो इसमें से जो काम के डब्बे हैं उनमें रखो, बाकी को उठवाओ। ये रोशन जी इन कट्टों की कटिंग कर रहे हैं, ये पेटी के ऊपर लगाए जाते हैं। ये हमारे एक जानकार है जी, उनका फर्नीचर का काम है, हमारे गोदाम में रख गए थे। कहीं रख लो, जब रख गए थे तो बोल रहे थे कि 3-4 दिन में उठा लेंगे। एक आध साल तो हो गया, अब तक तो उठाए नहीं है। अब इनको बोला है आज वो हटवाएंगे इस माल को। ये सारा वही माल है जो आप डिस्प्ले में देखते हो, निविया के प्रोडक्ट्स हैं, बॉम्बे शेविंग के कार्टून है, सब अलग अलग कंपनियों के कार्टून। ये पैराशूट का रखा हुआ है, ये सब चीजें आपको जेडएम के कार्टून रखे हैं। और ऐसे ऐसे 3-4 गोदाम है हमारे। ये तो सबसे छोटा गोदाम है क्योंकि ये हमारे दुकान के बिल्कुल नीचे ही है। तो हमने हर आइटम की 10-10 पेटी 15-15 पेटी लाके यहाँ पर रख रख देते हैं बड़े गोदाम से। और यहाँ से फिर ऊपर डिस्प्ले में चला जाता है, डिस्प्ले से कस्टमर को चला जाता है। आ गई है इसके अंदर लिवोन का सारा माल है, परपोरा के टूथपेस्ट है, नए नए जो प्रोडक्ट आए हैं सारे शरीफ भाई लेके आ गए हैं दुकान के अंदर। अब माल बेचना शुरू कर देंगे। मतलब अब आपको दिखाता हूँ नए नए आइटम जो आए हुए हैं दुकान पर आपकी लाडो रानी कॉस्मेटिक्स पर। बेटा रैके क्यों खाली करेगी तुमने, ये क्या कर रखा है? तो नए माल के लिए जगह पहले खाली कर देते हो है भाई। ऐसा होता है जी, जो दुकानें चलने वाली जो चलंतु दुकानें हैं तो वो ऐसी होती है, कभी भरी कभी खाली। और जो दुकानदार आपने बहुत से देखे होंगे खाली बैठे रहते हैं, उनकी दुकान हमेशा बिल्कुल चकाचक धुली पुची साफ सुथरी लगी रहती है, क्योंकि हिलता ही नहीं है माल बहुत बहुत दिन तक। यहाँ तो अभी ये माल लगा हुआ, शाम को गायब, फिर दोबारा भरना पड़ेगा कुछ, यानी रिफिलिंग का काम पूरा दिन चलता रहता है जी। सुबह मैंने वीडियो बनाई तो ये माल लगा हुआ था, बिल्कुल खाली हो गया, भाई साहब को दे दिया माल। तो पता है क्या एक चीज होती है बहुत बड़ी, मैं आपको व्यापार में बताता हूँ कि लोग ना नए आइटम से बहुत डरते हैं। अब ये आइटम एक कंपनी ने लॉन्च किए थे, ये 6-7 कंपनियां, इनका एक मास्टर ब्रांड है ग्लो हैबिट्स, बढ़िया ब्रांड है। और ये एक कंपनी ने लॉन्च किए थे। तो जब ये लॉन्च किए थे ना तो लोग बहुत घबराए। बहुत सारे लोग होते हैं वो इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा सके अपने कस्टमर्स को। कंपनी ने ये माल 90% के डिस्काउंट पर बेचा था स्टार्टिंग में। 100 वाली आइटम मात्र 10 रुपए की। उनका प्लान ये था कि इस माल को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, फिर इसकी एडवर्ट कराएंगे। तो लोगों ने, बहुत से लोग जो जो नए माल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उन्होंने माल बेचा ही नहीं। और जिन्होंने बेचा उन्होंने भाई साहब महीने के 1 लाख रुपए कमाए हैं, क्योंकि 90% के लेस माल मतलब 1 लाख रुपए भी बिल्कुल जो स्टार्टिंग लेवल का व्यापारी है उसने 1-1 लाख रुपए।
90% के लेस पे ले गए और 80% के लेस पर माल बेचा, ग्राहक भी खुश। हर एक आइटम बिल्कुल शीशा माल है ये वाली। तो नए आइटम से ना कभी डरना नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे दुकानदार देखे होंगे अपने आसपास में जो नए आइटमों से बहुत घबराते हैं, यानी कि वो कुछ भी चेंज नहीं करते अपनी जिंदगी में। 30 साल पहले भी उनकी वही दुकान थी, वही उनका बैठने का स्टाइल था, वही माल था। मतलब उन्होंने कुछ भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। और जब उन्होंने अपग्रेड नहीं किया तो दाल रोटी में तो कभी कमी आएगी नहीं। दुकानदार की दाल रोटी तो हमेशा खाता रहेगा, यानी 100-200 रुपए तो कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप नए नए आइटम इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, आपने अपनी दुकान को सुंदर बना रखा है, आप तरीके से बैठे हुए हो, आपके पास 4 स्टाफ है, 2 एसी लगे हुए हैं, तो उनकी किस्मत का भी तो भगवान आपको देगा। लोगों को लगता है कि नहीं यार वो जरूरत नहीं है किसी की, मैं तो अकेला ही कर लूंगा। अकेले के लिए ऊपर वाला है एक, ऊपर वाला वो एक ऊपर कोई ऐसी शक्ति होती है, उसे आप भगवान कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, यानी कि उसकी बहुत सारे नाम है। पर एक ऐसी शक्ति होती है कि वो किस्मत के हिसाब से चलती है। मैं जब अकेला काम करता था तो भगवान मुझे उतने ही देते थे डेली के 500-700 हजार रुपए। फिर हम 1 से 2 हो गए तो 1500-2000 हो गए, फिर हम 4 हो गए तो 4-5 हजार रुपए हो गए। आज हमारा 20 लोगों का स्टाफ है, अच्छी खासी पैदा हो। सबकी किस्मत का भी भगवान दे रहा है, मेरी किस्मत का भी दे रहा है। तो नए नए आपको आइटम इंट्रोड्यूस करवाने हैं, समय समय पर अपने आप को अपग्रेड करना है। बुझी हुई दुकानों पे ग्राहक नहीं चढ़ते। जो दुकानें बहुत ज्यादा बुझी हुई होती है, दुकानदार को तो ये लग रहा होता है कि यार जरूरत क्या है, पंखा लगा तो हुआ है, इसी की जरूरत क्या है, ज्यादा गर्मी होगी तो ये शर्ट उतार के बैठ जाऊंगा बनियान पहन के, इसी का खर्चा मैं क्यों बढ़ाऊं। तो ये बात आप समझ लो कि ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। सब कुछ जितना आपके पास खर्चा होगा उतनी आपकी कमाई होगी, ना खर्चा होगा तो कमाई भी नहीं होगी। ये बहुत आप अपने आसपास में इन चीजों को कोशिश करना थोड़ा समझने की, कि जिन लोगों ने बिल्कुल खर्चा अपना रोक रखा है उनकी कमाई भी नहीं होती, और जिनके खुले खर्चे हैं, 4 गाड़ियां रख रखी है, 5 ड्राइवर रख रखी है, उनकी वैसी कमाई भी होगी मोटी मोटी। तो जो आपको मैं हॉट आइटम दिखाने वाला हूँ, मैं आपको हर वीडियो में 2-4-10 आइटम दिखाता हूँ जो हॉट आइटम्स होते हैं। ये सेवामेड का शैम्पू है जी, 500 रुपए की एमआरपी वाला, मेरे पास से आपको 100 रुपए में ये मिलता है। उसके बाद में केएस और पार्क एवेन्यू के पॉकेट परफ्यूम आ गए हैं, इनका सीजन भी आ गया है और माल भी आ गया है। 75 रुपीज की एमआरपी आपको पड़ता है मेरे पास से ये 25 रुपए का पीस। उसके बाद में लिवॉन के हेयर सीरम आ गए हैं जी, एमआरपी है कि 375 रुपए, 375 रुपीज में 2 आर्टिकल है लिवॉन के, 375 एमआरपी आपको पड़ेगा ये मात्र 100 रुपए का। और इसमें ये कहां भगे जा रहे हैं, इसमें जो छोटे वाला है जी 185 रुपीज की एमआरपी रहेगी, और आपको ये पड़ेगा मेरे पास, घूम क्यों रहे ये, 185 रुपए की एमआरपी रहेगी, आपको मिलेंगे मेरे पास से 50-50 रुपए के लिवॉन के। परफोरा का टूथपेस्ट है, 300 रुपए की एमआरपी है, 60 रुपए का मिल जाएगा। परफोरा का माउथ वॉश है, 300 रुपए की एमआरपी है, 60 रुपए का मिल जाएगा। दूसरा फ्रेग्रेंस है परफोरा की, ये तीनों परफोरा का जो ब्रांड है ना जी, इंटरनेट में वायरल प्रोडक्ट है, इस समय बहुत चल रहा है। 300 की एमआरपी, ये भी 60 रुपए का मिल जाएगा। और इसमें 2 in 1 का पैक है, यानी बाय 2 गेट 1, 3 पीस का सेट 120 रुपए का मिल जाएगा। इसमें आपको पर ट्यूब पड़ेगी 40 रुपए की। इसमें ये वाला आइटम है जो ये सिंगल में 60 रुपए का है, बॉक्स में लोगे तो 40 का पड़ेगा। ग्लो एंड केयर के साबुन आ गए हैं। सर्दियों में तो ज्यादा नहाने की जरूरत पड़ती नहीं है, पर गर्मियों में तो लगभग रोज ही नहाना पड़ता है जी। रोज है, नीम है और एक जैस्मीन है। 45 रुपीज की एमआरपी है, 15 रुपए का पड़ रहा है। डेयर डुफ्ट के फेस वॉश है, इनके ऊपर 400 रुपए की एमआरपी है। इंपोर्टेड पीस है ये, शानदार माल है। इसकी आप पैकिंग देख सकते हैं, इसकी शाइनिंग से ही आपको समझ में आएगा कि ये कुछ क्वालिटी है। और शानदार माल है। एक प्रोडक्ट है व्हाइटनिंग के लिए और दूसरा है डी पिगमेंटेशन के लिए। 400 रुपए की एमआरपी है, 60 रुपए के मिल जाएंगे। और ये हॉट आइटम्स है, ये यकीन मानना कि हॉट आइटम्स। नया काम आप शुरू कर रहे हो ना, इन सबके 12-12 पीस मेरे से ले जाना, कहीं पे ले जाके जमा देना और बढ़िया डिस्काउंट में माल बेचना। 100% आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। आज एक कस्टमर आए थे मेरे पास सांगली महाराष्ट्र से, उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन सवाल पूछा। बिल्कुल जेन्युइन सवाल होता है कि भैया आपकी टाइमिंग्स क्या क्या है, 2 विनीफ्रेड की क्या D10, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन सवाल पूछा कि भाई भैया आपकी दुकान की टाइमिंग्स क्या है। तो भैया टाइमिंग्स तो सरकारी दफ्तरों की होती है, फिल्म की टिकटों की टाइमिंग्स होती है, ये तो प्राइवेट दुकान है हमारी। यहाँ तो जितना हम मेहनत करेंगे, जितना गड्ढा खोदेंगे, उतना पानी हम पियेंगे यहाँ। तो मैंने उनको हिंट दिया, मैंने कि आप जाओ SBI के बैंक में, 5 बजे का अगर टाइम है तो आप 5:05 में जाना और बोलना जी मुझे 5 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। तो चौकीदारी भगा देगा बाहर से कि भाई बैंक बंद हो गया, भागो यहाँ से। तो उनकी टाइमिंग्स होती है। और मैं एक व्यापारी हूँ, मैं अपने घर चला जाता हूँ वैसे नॉर्मली 8 बजे से 9 बजे तक। लेकिन 11 बजे यदि कोई मुझे फोन करके बोले कि भैया मैं आया हूँ आपकी दुकान पर, मुझे 1-2 लाख रुपए का माल खरीदना है, तो मैं घर से पजामा टी-शर्ट पहन के मोटरसाइकिल लेके फटाफट दुकान पे आ जाऊंगा। क्योंकि यहाँ जितनी मेहनत हम करेंगे उतना हम फल पाएंगे। यानी कि
व्यापार अगर आप कर रहे हैं अपना खुद का, तो उसमें जितनी मेहनत आप करोगे उतना आप धन पाओगे। और आप जॉब कर रहे हो सरकारी, तो आपको मतलब नहीं किसी को 5 करोड़ जमा कराने, किसी को 10 करोड़ जमा कराने, आपको अपना ड्यूटी का टाइम पूरा करना है बस। यानी पैशनेट होके काम करना पड़ता है। कभी आप मेरी दुकान पे आना। हाँ जी। तो मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं भैया आप दुकान नहीं। आज सुबह मैं दुकान पे आ गया था 8:30 बजे, कस्टमर आए थे मेरे पास मेरठ से, उनको लिवॉन के हेयर सीरम चाहिए थे 1000 पीस, 100 रुपए पर पीस का आइटम, वो 1 लाख रुपए की सिंगल आइटम थी। उसका फोन 8 बजे आ गया, भैया मैं राजनगर आ गया हूँ, दुकान पे आ रहा हूँ मैं। मैंने सोची पंडित जी अगर नहाओगे धोगे तो लेट हो जाओगे, फटाफट चलो। मैं अपना गाड़ी लेके तुरंत आ गया, तो अपना काम हो गया। मतलब कि प्राइवेट लोगों की कोई टाइमिंग्स नहीं होती है कि भाई किस टाइम आओगे किस टाइम जाओगे, फिक्स नहीं है। मेरी वाइफ की लड़ाई हो जाती है मेरे से इस बारे में। कई बार हम कई शादी प्रोग्राम में जा रहे होते हैं, मेरी मेरी वाइफ से लड़ाई हो जाती है कई बार कि तुम लेट क्यों हो गए इतना, कहीं हम तो शादी में जाने के लिए तैयार खड़े थे। और ऐसा अधबद के ऐसा होता है कि जब कहीं जाना होगा ना तो कस्टमर ज्यादा आते हैं। मैं बोलता हूँ तू रोज कहीं जाने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत कस्टमर के हाथ में जो ये मोबाइल फोन है ना, ये सिर्फ एक मोबाइल फोन नहीं है, सिर्फ टाइम पास करने का तरीका नहीं है। ये आज के समय में यानी कि ये कलयुग में भाग्य विधाता है। ये आपके भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर आपको टाइम कैसे स्पेंड करना है। लोग बाग 4-4 घंटे की रील देख रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे दुकानदार देखे, सुबह काम पे आए, झाड़ू लगाई, धूपबत्ती जलाई और रील उछालना शुरू कर दिया। वो उसके अंदर अपने टाइम को खराब कर रहे हैं। ये आपका भाग्य विधाता है, पर बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आज के समय में अगर हम व्हाट्सएप को हटा दें, टेलीग्राम हटा दें, इंस्टाग्राम हटा दें, यूट्यूब फेसबुक को हटा दें, तो हमारा काम आज शून्य हो जाएगा। जितना भी सब कुछ पाया सब इसी से पाया, बस पता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये बहुत काम की चीज है, लेकिन ये आपका समय खराब भी कर सकती है और आपका समय बदल भी सकती है। ये आपके हाथ में कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए नए सिस्टम के साथ। मेरे पास काम बहुत रहता है तो मैं वीडियो थोड़ी मतलब टाइम कम दे पाता हूँ आपको, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो जो बात मैं बोलूँ वो बिल्कुल पेटेंट बातें हो, जो आपके जीवन में बहुत काम आए। आज शाम को 2-3 शादियों के कार्ड है। ऐसा होता है जब व्यापार बड़ा होता है, जिनके अब यार मैं क्या ही बोलूं, जिनके पास धन होता है ना, ज्यादा धन, उनके पास शादियों के कार्ड भी बहुत आते हैं। मतलब पता नहीं किन किन के कार्ड आते हैं, लोग जानते भी नहीं, वो भी कार्ड देके जाते हैं जी भाई साहब की लड़की की शादी है, आपको आना है। तो धन होना बहुत जरूरी है। जिसके पास लक्ष्मी है, जिसके पास पैसा है, दुनिया उसकी है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके माँ बाप भी नहीं होते, ये ध्यान रखना। और बहुत पते की बात है, कहना बहुत आसान है कि माँ बाप होते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता, माँ बाप भी उसको अपना ध्यान नहीं रख पाते। तो सबसे पहला धर्म है इंसान का पैसा कमाना। और आप सब पैसा कमाए, कुछ भी काम करें आप। अगर आप मच्छी बाजार में मच्छी भी बेच रहे हो, उसका भी आपको प्रचार करना। फ्री में हो जाता है यार, फ्री में चैनल बन जाता है, फ्री में ब्लॉग बन जाता है, फ्री में वीडियो डल जाती है। आज के समय में प्रचार करना बहुत आसान है, और प्रचार होगा तो व्यापार होगा। हाँ, और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल है व्हाट्सएप पर, आप मुझे हेलो हाय का मैसेज करेंगे जो नीचे आ रहे हो नंबरों पर, आपको कैटलॉग आ जाएगी, चैनल का लिंक आ जाएगा, दुकान का एड्रेस आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी आपकी क्वायरी है इस बिजनेस से रिलेटेड, जो व्यापार में कर रहा हूँ, जैसे कि सेवा मेड का शैम्पू मैंने आपको दिखाया 500 वाला, मैं 100 रुपए का बेच रहा हूँ। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स में आपको डील करनी है, आपको मेरे साथ मिलकर व्यापार करना है, मेरी टीम में आपको ज्वाइन करनी है, तो आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कीजिए। और पूरे इंडिया में आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे अपनी स्टेट का नाम लिखकर भेजिए, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। जो जो जानकारी मेरे पास है, जो मैंने 10 साल में कमाई है, मैं आपको 10 मिनट में दे दूंगा वो सारी।